यस, इसका पेज नंबर 175 जो टेबल वाली है, उसमें टेबल में पूरा अच्छा दिया है, तो समझ में आता है कि किसकी कितनी मैक्सिमम स्थिति बनती है। इसमें दो होता है, एक जगन्य और एक उत्कृष्ट। जगन्य मतलब कितनी देर तक बन सकती है, जगन्य वाली, उसके बाद वो उदय में आके खिर जाएगी। और मैक्सिमम मतलब कितने साल के बाद वो या साल तक उदय में आती रहेगी। तो इसमें देखा है सबसे ज्यादा जो है मोहनीय कर्म की है 70 कोड़ा कोड़ी, और चारित्र मोहनीय की 40 कोड़ा कोड़ी है, बाकी की 30 कोड़ा कोड़ी है, और नाम और गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। कोड़ा कोड़ी सागर, सागर इतना लंबा काल है, उसमें कोड़ा और कोड़ी मतलब करोड़ इंटू करोड़ मिलाए तो बहुत ही लंबा होता है। फिर भी संख्यात ही है, ये भी गिनने में आता है। तो इनके 20, 30 और ये, तो जगन्य देखिए सबकी अंतर्मुहूर्त है, स्थिति बंद, किसी का अंतर्मुहूर्त 8, 12 इस तरह से अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त मतलब बहुत छोटे समय के लिए भी स्थिति हो सकती है, और अधिक से अधिक ये 33 सागर के लिए हो सकती है। 33 सागर की आयु होती है नरक नारकियों की, और स्वर्ग में मैक्सिमम आयु 33 सागर होती है। दूसरा ये बताया है कि आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बंध सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक ही होता है। और हाँ, ये संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव के ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय, नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बंध पंचेंद्रिय पर्याप्तक कोई हो सकता है, हम लोग ही बांध सकते हैं, क्यों हमारी शक्ति ज्यादा है। हम अगर मुनिव्रत धारण करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो मिथ्यात्व की मैक्सिमम स्थिति बांधने का भी हक हमें ही है। मतलब इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा मिथ्यात्व हम लोग ही कर सकते हैं, मनुष्य ही कर सकता है। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म की जगन्य स्थिति सूक्ष्म सांप्राय नाम के 10वें गुणस्थान में होती है, क्योंकि वहां पर विशुद्धि विशेष होती है, तो वहां पर सबसे कम स्थिति बनती है। ओके, बस इसमें और है, आगे देखते हैं अनुभाग बंध। अनुभाग बंध और कोई पढ़ना चाहेगा तो मतलब इसमें एक और पॉइंट है। हाँ, इसमें एक और पॉइंट है जो इसमें दिया है टेबल वाली बुक में 175 पे, एक अबाधा अबाधा करके दिया है। इसका मतलब अबाधा का मतलब स्थिति बनने के बाद उसका नियम के अनुसार कुछ समय के लिए वो उदय में नहीं आ सकती है। जैसे अगर 100 साल की स्थिति बंधी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कर्म 100 साल के लिए बांधा है तो अगले समय से ही वो उदय में आना शुरू हो जाए, फल देना शुरू हो जाए। तो उसका एक नियम है, कुछ 100 साल है तो मान लीजिए 1 घंटा है, 1 घंटे के लिए वो अभी बांधी हुई कर्म 1 घंटे तक उदय में नहीं आ सकता है, चाहे कैसा भी बांधा हो। एग्जाम्पल है वो, बट हर एक की आबादा काल है, उस काल में वो बांधी हुई स्थिति के अनुसार कर्म उदय में नहीं आ सकता है। तो हर एक का दिया हुआ है यहाँ पर, उत्कृष्ट हर एक का दिया हुआ है, हजारों वर्ष तक वो उदय में नहीं आ सकती है, तो उसको अबाधा काल कहते हैं। हाँ, आगे पढ़िए कोई और अनुभाग बंध। कोई और पढ़ना चाह रहे हैं? हाँ, मैं पढ़ूं फिर आगे? पढ़ू मैं? अनुभाग बंध। हाँ राखी जी पढ़िए। हाँ, हाँ। अनुभाग बंध, प्रकृति बंध और स्थिति बंध की चर्चा के उपरांत अब अनुभाग बंध की बात करते हैं। विपाको अनुभव विपाकोनुभवा स स यथा थानान नाम स यथा नाम ततश्च निर्जरा। निर्जरा। विपाक को अनुभव कहते हैं। वह अनुभाग, हाँ अनुभव जैसे अनुभव कहते हैं। वह अनुभव कर्मों के नामानुसार ही होता है। फल दे चुकने के बाद उस कर्म की निर्जरा हो जाती है। विशेष प्रकार के पाप को विपाक कहते हैं, अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव के निमित्तों के भेद से अनेक प्रकार के होने वाले पाप को विपाक कहते हैं। विपाक ही अनुभव है, शुभ परिणामों की
शुभ परिणामों ये हमारे म्यूट हो जाइए जिनका माइक चालू है, डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ एक सर प्लीज म्यूट कर दीजिए आप हाँ हाँ, सबको। ये सविता जी का आ रहा है कुछ, अच्छा बैकग्राउंड में होगा। प्रमोद जी, गुणमाला जी का भी चालू है। हम्म। शुभ परिणामों की विकर्षता में शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट और अशुभ प्रकृतियों का निकृष्ट अनुभाव बंद होता है तथा अशुभ परिणामों की प्रकर्षता में अशुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट और शुभ प्रकृतियों का निकृष्ट अनुभाव बंद होता है। यह अनुभव या फल विपाक दो प्रकार का होता है, स्वमुख और परमुख से। सभी मूल प्रकृतियों का स्वमुख से विपाक होता है। उत्तर प्रकृतियों में आयु, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय को छोड़कर शेष सजातीय प्रकृतियों का विपाक परमुख से भी होता है। नारकाय के मुख से मनुष्यों या तिर्यंशियों का विपाक नहीं होता। इसी प्रकार दर्शन मोह चारित्र मोह के रूप में और चारित्र मोह दर्शन मोह के रूप में नहीं फलेंगे। कर्म का यह विपाक, अनुभव, अनुभाग या फल अपने अपने नाम अनुसार ही होता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञानावरण का विपाक अर्थात उदय ज्ञान को आवृत करने रूप ही फलेगा, अन्य रूप नहीं। फल देने के बाद इन कर्मों की निर्जरा हो जाती है। वह निर्जरा दो प्रकार की होती है, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। कर्मों का अपने समय पर उदय में आकर फल देकर खिल जाना सविपाक निर्जरा है और तत्पश्चात आदि निमित्तों के मिलने पर कर्मों का तपश्चर्या, समय तपश्चर्या है, तपश्चर्या। तपश्चर्या सॉरी हम्म। और तपश्चर्या आदि निमित्तों के मिलने पर कर्मों का समय के पहले खिल जाना अविपाक निर्जरा है। हाँ हाँ एक मिनट। हाँ ये अनुभव है, अनुभाग जनरली अनुभाग कॉमन यूज में आता है वर्ड अनुभव, ये इन्होंने यहाँ दिया है। अदरवाइज अनुभाग मतलब फल देना, कितना तीव्रता से वो फल दे रहा है, तो उसको शुभ परिणामों की प्रकर्षता में शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट और अशुभ प्रकृतियों का निष्कृष्ट अनुभाग बंद होता है। मतलब अगर परिणाम विशुद्धि ज्यादा है, परिणाम शुभ हो रहे हैं, तो उसमें शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंद बंधेगा और अशुभ प्रकृतियों का जगन्य अनुभाग बंधेगा। मतलब फल जो है सो बहुत कम आएगा। जैसे किसी को अगर गुस्सा आया तो बहुत तीव्र गुस्सा होता है, जिसमें वो अपने हत्या करने का या पर की हत्या करने, तो वो तीव्र तीव्र उदय है। और जस्ट किसी के प्रति क्रोध आया तो एक तुच्छ या अबुद्धि या मूर्ख कह के भी वो उसको अपना गुस्सा को जाहिर कर सकता है। तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो उत्कृष्ट या निष्कृष्ट हो सकता है। अशुभ परिणामों की मतलब अगर अशुभ परिणाम हो रहे हैं तो उसमें अशुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंधेगा और शुभ प्रकृतियों का निष्कृष्ट अनुभाग बंधेगा। लेकिन बंधेगा दोनों का ही, किसी भी परिणाम से अनुभाग तो सभी का बंधेगा, शुभ और अशुभ दोनों का ही। और दूसरा बताया स्वमुख और परमुख से। स्वमुख और परमुख मतलब जो जो प्रकृति जिस रूप है उसी रूप में उदय में आके खिर जाना या फल देना। और कुछ प्रकृतियां हैं वो जो खुद अपने स्वमुख से नहीं होके परमुख से होती है। सजातीय प्रकृतियों का विपाक परमुख से भी होता है। जैसे साता का उदय असाता रूप में भी हो सकता है, असाता का साता रूप में भी उदय में आ सकता है। यहाँ पे ये सजातीय का क्या मतलब हुआ? सजातीय देखिए, जितनी प्रकृतियां हैं उसमें प्रकृतियां तो सारी विजातीय अलग अलग प्रकृतियां हैं, लेकिन कुछ प्रकृतियां हैं जैसे मैंने बोला वेदनीय प्रकृति है, उसके अंदर साता वेदनीय असाता वेदनीय आपस में सजाती हैं। मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। वो अगर पहले बांधा था बहुत तीव्र असाता बांधा था,
लेकिन विशुद्ध परिणाम के कारण अगर साता में कन्वर्ट हो गई और साता का उदय चल रहा है, तो वो जो असाता सत्ता में पड़ी हुई है वो साता रूप उदय में आके खिरती है, असाता रूप से नहीं खिर रही है। वो अपने स्वमुख मतलब जो जैसी बंदी थी वैसे ही उदय में आने की बजाय जीव के परिणामों के निमित्त से वो उसके अंदर ही कुछ नियम है, साता असाता में हो सकता है। जैसे मिथ्यात्व में मिथ्यात्व दूसरे में होके आकाश कषाय रूप होके उदय नहीं आ सकता है। तो सजातीय में ये हो सकता है, सजातीय असाता साता में हो सकता है कन्वर्ट। हाँ, साता असाता ये दोनों इंटरचेंजेबल है। तो ऐसे इंटरचेंजेबल का नियम जिसमें लागू होता है उनको सेम जातीय बोलते हैं, सजातीय। बट प्रकृतियों में नहीं होता है ये, विद इन दी प्रकृति। प्रकृति मतलब ज्ञानावरण का दर्शनावरण में, दर्शनावरण का वेदनीय में, वेदनीय का आयु में, ऐसे नहीं होता है। आयु के अंदर भी हर एक आयु, जैसे यहाँ बताया ना, नरक आयु मनुष्य आयु नहीं होगी या आयु में नहीं होगा। ओनली ये एक है साता असाता में है या और कहीं होता होगा, बट साता असाता का बहुत ही कॉमन है। ये विपाक का क्या मतलब है यहाँ पे? ये आगे दिया है। यस, विपाक का मतलब आगे फिर जाना, फल देना, अनुभव, अनुभाग या फल देना। जो अभी बांधी थी प्रकृति, हमें अभी कुछ न कुछ प्रकृतियों का, देखिए इस समय भी प्रति समय हर एक समय में नए प्रकृतियों का बंद हो रहा है, और उसी समय पुरानी प्रकृतियां जो बंदी है उनका उदय भी हो रहा है। उदय हो रहा है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। वो अपने समय में, हमने जब बांधी थी उसका समय अभी खत्म हो गया, उदय में आके अभी मनुष्य आई है, मनुष्य आयु का एक समय में उदय आके कीर्ति चली जा रही है। और ऐसे ही जैसे साता वेदनीय का उदय में आ रहा है, खिरता चला जा रहा है, उसके लिए हम कुछ ज्यादा विशेष प्रयोजन नहीं कर रहे हैं या पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, अगर स्वाध्याय कर रहे हैं तो इसमें वही बोला था पिछली बार भी, अगर हम स्वाध्याय कर रहे हैं ये तप के समान है। तो इसमें हमारी इस वक्त जो असाता कर्म की बंधी हुई प्रकृतियां थी, अभी अगर वो उदय में आनी होती थी तो वो अभी असाता रूप आ रही हैं। लेकिन हम अभी अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ पे पुरुषार्थ देखिए तपश्चर्या लिखा है, लेकिन हमारा स्वाध्याय भी एक तरह से अपने स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ है। तो वो असाता की साता रूप उदय में आके खिर जा रही हैं। खिर जा रही मतलब वो अपना फल दे के निकल गई। अभी अगले समय में दूसरी प्रकृति जो लाइन में लगी है वो उदय में आके अपना फल दे के निकल जाएगी। ये क्या हो रहा है, अपने समय में हो रहा है। लेकिन अगर तपश्चर्या करते हैं, अगर देखिए मुनिराज है जब तपस्या करते हैं, श्रेणी मारते हैं, तो उनके कितने कोड़ा कोड़ी सागर की स्थितियां अनुभाग अपना फल दे के निकल जाते हैं। वो मतलब उनका फल एक्चुअली वो भोगते नहीं है, वो अपना उदय में आके निकल जाती है। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ के कारण, विशेष तपस्या के कारण वो अपने समय में नहीं आ रही है। लेकिन जितने समय थे, मान लो कोड़ा कोड़ी सागर की बंदी थी, लेकिन अभी तो पूरा का पूरा अंतर्मूर्त में उनको सपक शनि है, तो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान ही होना है। तो उनकी पूरी की पूरी जो है सो प्रकृतियां खिर के, घाती कर्म की प्रकृतियां खिर के नष्ट हो जाएंगी, तभी तो उनको केवल ज्ञान प्राप्त होगा। अगर चारों घातिया कर्म स्थिति होंगी तो उनको केवल ज्ञान या अनंत चतुष्टय कैसे प्राप्त होगा। तो ऐसे ही अगर केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद, अनंत चतुष्टय के बाद, उसके बाद आयु जितनी होती है उतना उनका आगे उनका केवल दिव्य ध्वनि कीर्ति रहती है, या उनका केवली बने रहते हैं, सहयोग केवली। लेकिन अभी आयु के बराबर बाकी जो तीन है, गोत्र, नाम और वेदनीय कर्म भी होते हैं, अघातीय बाकी है, उनकी स्थिति बराबर नहीं होती है। लेकिन उनकी स्थिति फिर आयु के बराबर हो जाती है उनके केवली होने के कारण। वो जितनी आयु है उसके बराबर चारों अघातियां खत्म होके फिर वो अयोगी केवली बन जाते हैं। तो ये विपाक और अविपाक, सविपाक अविपाक निर्जरा कहते हैं। सविपाक निर्जरा हमारे कोई काम की नहीं है, वो अपने समय में आती रहेगी। हमारे काम की अविपाक निर्जरा है, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तो इसलिए लिखा है इसमें, तपश्चर्या आदि निमित्तों के मिलने पर कर्मों का समय के पहले खिर जाना अविपाक निर्जरा है। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट प्रदेश बंद। पढ़ू? कोई और पढ़ ले? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए ना कोई। प्रकृति स्थिति और अनुभाग बंध की चर्चा होने के उपरांत अब प्रदेश बंध की चर्चा करते हैं।
नाम प्रत्ययाः सर्वतो सर्वतो योग योग विशेषात् सूक्ष्म क्षेत्रावगा स्थिता सर्वात्म प्रदेश प्रदेशः वनंतानंत प्रदेशः। अपने अपने नामानुसार सभी भूत भावी भवों में योग विशेष के निमित्त से आने वाले आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में स्थित सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही अनंतानंत कर्म पुद्गल प्रदेश बंध है। तात्पर्य यह है कि ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों के कारण सभी ओर से सभी भवों में योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित और सभी आत्म प्रदेशों में अनंतानंत कर्म पुद्गलों का बंधना प्रदेश बंध है। उक्त प्रदेश बंध की परिभाषा में निम्नांकित तथ्य समाहित है। पहला, कार्माण वर्गणाओं के कर्माणुओं कर्म प्रदेशों में ज्ञानावरण आदि सभी कर्म प्रकृतियों के कर्माणु समाहित होते हैं। जैसे वे कर्माणु आत्म प्रदेशों के एक क्षेत्रावगाह रूप बनते हैं, उसी समय यदि आयु बंद नहीं हो रहा हो तो शेष 7 कर्मों में या फिर 8 ही कर्मों में विभाजित हो जाते हैं। सभी भवों में प्रत्येक समय यह प्रक्रिया चलती रहती है। उनके बंधन में निमित्त मन वचन काय रूप योग होते हैं। वे सभी परमाणु या प्रदेश अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में अनंत कर्म परमाणुओं के स्कंध बंध रूप होते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि कार्माण वर्गणाओं के अनंत कर्माणुओं का योग के निमित्त से निरंतर बनते रहना ही प्रदेश बंध है। पढ़ना है? तो ये खत्म हो गया यहाँ पे। ओके, कानून में हाँ, प्रदेश बंध खत्म हो गया है। हाँ, एक मिनट डिस्कस कर लेते हैं योग के लिए अंतर। ये प्रदेश बंद में ये बंद में 4 तरह का होता है ना। जो प्रकृति मतलब कौन सी प्रकृति, स्थिति मतलब कितने काल के लिए हमारे साथ रहेंगे, और अनुभाग मतलब जब उदय में आएंगे तो वो कितनी इंटेंसिटी के साथ हमारे उदय में आएंगे। और उसके बाद है प्रदेश बंद मतलब कितने परमाणु बनते हैं। अपने अपने नामानुसार सभी भूत भावी भव में, मतलब हर भव में योग विशिष्ट के निमित्त से। योग हमने पढ़ा था मन वचन काय की क्रिया से, किसी भी एक क्रिया से आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में, आत्मा के हैं असंख्यात प्रदेश हैं, हर एक प्रदेश में सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही अनंत कूर्म पुद्गल प्रदेश बंध है। सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही, एक आत्मा के प्रदेश पे अनंत कर्म पुद्गल, इतने परमाणु एक आत्मा के प्रदेश पे आके चिपकते हैं, उनका बंद होता है, उसको प्रदेश बंद कहते हैं। पढ़ो आगे। कर्माण वर्गण कर्माणु में ज्ञानावरण आदि सभी कर्म प्रकृतियों के कर्माणु समाहित होते हैं। मतलब एक समय में कितने परमाणु बनते हैं या कितनी प्रकृतियां बनती है। एक समय में जितना भी हम भाव करते हैं उससे 7 प्रकृतियां बनती है या 8 बन सकती है। 8 इसलिए जब बनती है जब आयु का बंध होता है, क्योंकि आयु का बंध एक विशेष समय पे होता है। उसके नियम के अनुसार आयु का कर्म प्रति समय नहीं बनता है, लेकिन बाकी 7 प्रकृतियों का बंध प्रति समय हो रहा है। प्रति समय 6-7 कर्मों में या फिर 8 ही कर्मों में जो परमाणु बांधे हैं वो इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं कि 7 कर्मों के परमाणु बन जाते हैं। सभी परमाणु या प्रदेश अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में अनंत कर्म परमाणुओं के स्कंद बंद रूप होते रहते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। ठीक है। पुण्य और पाप रूप कर्म। एक मिनट। हाँ बोलिए प्रमोद जी। वीरेंद्र जी, हाँ। आपने बोला कि आयु बंद कभी कभी होता है, उसका तो नियम है। मेरे को मालूम है कि आयु बंद पूरे जीवन में 2 बार के ऐसा कुछ होता है। और 2 बार तो अपने हाँ पूछिए। तो अपने को कैसे मालूम पड़ेगा कि अभी मेरा आयु बंद होने का टाइम हुआ है? वो कुछ ये पता नहीं चल सकता है। आयु बनने के समय होते 8 बार हो सकती है।
वो एक नियम है, जैसे हाँ, हमारी आयु कितनी है ये नहीं मालूम, सबसे पहले तो हमने कितनी आयु बांध कर क्या नहीं मालूम। लेकिन एक एग्जांपल लिया कि अगर 81 जैसे माना 81 हाँ, ईयर्स की correct। है, तो उसका 1/3 हाँ, करिए सबसे पहले 27 साल। 27 साल में आयु बन सकती है। अगर नहीं हाँ, बंधी तो नेक्स्ट वाले के फिर 1/3 में बचेगी, 54 में बंधेगी, फिर बचे हुए उसके 1/3 में बननी चाहिए। इस तरह से 7 बार चांसेस निकलने के बाद मान लो अब अंतिम अंतर्मुहूर्त बच गया और तब भी आयु बंधी नहीं है, तो उस हाँ, अंतर्मुहूर्त में आयु बननी ही बननी है। इसी कारण से आप देखिए, कभी भी कोई बोलता है ना कि अंतिम समय में आपने भाव अच्छे रखिए, हो सकता है अभी तक आयु बंधी नहीं हो, उस वक्त अगर आपके भाव अच्छे रहेंगे तो आपको अच्छे भावों के कारण देवगति मिलने का संयोग बनता है। एक तो उस कारण से है। दूसरा ये है, इसका इसका कोरोलरी मतलब आप कैसे पता करें कि आपकी आयु बंधी या नहीं बांधी। correct। अगर आपने आयु नहीं बांधी है और अगर आपके अभी मान लो व्रत धारण के भाव हो रहे, मुनि धारण के भाव हो रहे, मुनि उसके प्रति वो हो रहा है, बहुमान आ रहा है, इसका मतलब आपने अभी आयु शायद नहीं बांधी हो। क्योंकि जिसने आयु बांध ली है, किसी तिर्यंच की, नरक की या कहीं की बांध ली हो, उसके बाद उसके, क्योंकि उसको नरक में जाना है तो उसको फिर ऐसे भाव नहीं आएंगे। एक 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 जस्ट एक जनरल ये है कि अगर आपको भाव आते हैं ऐसे कि यस मैं व्रत धारण करूं, मैं भी मुनि पद धारण करूं, ऐसे भाव आते हैं, तो मतलब भाव आने से ये लग सकता है कि अभी आपने आयु बांधी नहीं है। क्योंकि वो होने के बाद अगर व्रत धारण कर लिए और मुनि पद की अगर इच्छा हुई है, तो ऐसे भावों के वक्त, ऐसी विशुद्धि के समय देवगति बनने का संयोग बनता है। बट हम बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। और आयु बनने का एक और नियम है कि जब उत्कृष्ट और संक्लेश परिणाम हो या बहुत ही निम्न साधारण परिणाम हो, उसमें भी आयु नहीं बनती है। मतलब एक्सट्रीम जिसको बहुत ही कषाय पूर्वक परिणाम है या बहुत ही मंद परिणाम है, तब भी आयु नहीं बनती है। मध्यम परिणामों में आयु बनती है। ऐसा है। हाँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार। एक बोलते हैं ना, जो अष्टमी चतुर्दशी है उन दिनों में बनती है, क्या ये बिल्कुल नहीं सही है। है? ये तो नहीं है। बट इसका जो नियम बताया मैंने वही है। इससे बाकी और कोई दिन का कोई मतलब नहीं है इसका, कहीं पे कभी भी ऐसा बन नहीं है। सकती है, कोई भी दिन बन सकती है। किसी भी वक्त बन सकती है। बट उसका थोड़ा सा ये नियम है कि वो आपके 1/3 जो बची है उसके 1/3, मान लो जितनी आयु बांधी है उसके 1/3 में पहली बार बन सकती थी, बन गई तो बन गई फिर। लेकिन बंदी है तो उसकी स्थिति आगे कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर किसी ने देवायु बांधी है और फिर उसके बाद वो नरक आयु पे चेंज नहीं होती सेकंड टाइम, लेकिन देव आयु में उसकी स्थिति कम ज्यादा, आयु कम ज्यादा हो सकती है उसके परिणामों के अनुसार जैसे समय चले। लेकिन किसी और इसके अलावा और कोई इसका नियम है नहीं। अंतिम समय में बंधेगी या जो 8 टाइम दिया उसमें एक बार आयु जरूर बंधेगी। आयु बंध हुए बिना मृत्यु नहीं होगी, देह परिवर्तन नहीं होगा। तो बाकी चीजों में यह है कि ये व्यवहार की दृष्टि से कहा जाता है कि अपने भाव अच्छे रखे, तो जितने दिन अच्छे भाव रखे उतना अच्छा रहेगा। हर वक्त आप अपने भाव अच्छे विशुद्धि के रखिए, तो उसके अनुसार आयु का जो योग बनेगा वो बनेगा। नहीं, ये जो मध्य भाव आपने बताया ना, मध्य भाव में आयु बंद होते हैं ज्यादातर, है ना? हाँ हाँ हाँ। वो मतलब ये ज्यादा तीव्र। ये है, मैं बताऊंगा। इसमें एकदम तीव्र में संश्लेष परिणामों में या एकदम मंद परिणामों में आयु का बंद नहीं होता है, नॉर्मल परिणामों में बंद होता है। मतलब अपन जैसे रोज रह रहे हैं, रोज का जो रूटीन चल रहा है हम्म। उसमें बन जाते हैं। इसका कुछ है नहीं, क्राइटेरिया नहीं है। यस। मतलब कोई बता, केवल ज्ञानी ही के ज्ञान में ही आता है, हमको नहीं समझ में आएगा। और हमारे जो लिए सर ने बताया कि आयु कम ज्यादा, तो जिसमें इसमें श्रेणिक राजा का सबसे अच्छा उदाहरण है कि वो जब उन्होंने सर्प डाला था मुनिराज के गले में, तो नरक आयु बांध ली थी और 7वें नरक का बांधा था। पर बाद में जब उनको पश्चाताप हुआ और सम्यक दर्शन हुआ, तो वो फिर तीसरे नरक में हुए। पर नरक आयु जो उन्होंने बांध ली थी, तो उनको नरक में तो जाना ही पड़ा। और इसीलिए कहते हैं कि परिणामों की संभाल कर, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब आयु बन रही है, कब एग्जैक्टली। गति बन रही है अपनी अगली।
तो हमेशा ही मतलब समता भाव रखें कि हमें नहीं पता ना 1/3 कौन सा है हमारा। नहीं, बट एक क्वेश्चन है। और जो ये सर ने व्रत का बताया है वो है, यदि व्रत लेने के छोटे छोटे नियम लेने के भी यदि भाव नहीं आते हैं तो मतलब फिर मतलब कहते हैं ऐसे मतलब प्रवचनों में कि फिर यदि हमने नरक आयु बांध ली है तो हमारे संयम के आएंगे भाव नहीं, फिर नहीं भाव आते नहीं हैं, आएंगे। व्रत लेने के भाव नहीं आते हैं। तो छोटे छोटे नियम लेने के भी यदि भाव आते हैं तो मतलब इसका एक हम कर सकते हैं, कोई मतलब पक्का फिक्स नहीं है कि आयु नहीं, पर हमारे व्रत लेने के हो सकता है व्रत लेने के भाव आ रहे तो हमने चाहे अच्छी गति बांधी हो अगली, इसलिए भी आ रहे हो, आयु बंध गई हो ना भी बंधी हो, तो इसलिए छोटे छोटे भाव व्रत लेने के यदि भाव आते हैं तो व्रत लेना चाहिए, मतलब चाहे छोटे नहीं, छोटे। लेकिन एक आप क्वेश्चन है मेरे व्रत को। ले लीजिए, आप व्रत छोटे छोटे लेते रहिएगा और आपकी और मानिए कि उसको आयु पूरा बननी नहीं है करिए, और मतलब देवगति बांधेगी। उसमें मतलब उसको पूरा कीजिए, ऐसा नहीं कि हमने ले लिया है और हम उसको फॉलो नहीं कर रहे तो भी मतलब हमारे पर मतलब लेके फॉलो नहीं करना वो ज्यादा गलत है। बट यदि कोई ओवरऑल मेरे व्रत को एक क्वेश्चन मुख्य है बात मेरे नियम, ये है, मुख्य बात ये है कि हम आयु तो अभी सोच समझ के सोचे के परिणाम रखे, आयु तो बांधेंगे अगले एक ही भव की। हमें तो भव भव से छुटकारा पाना है, तो आयु बांधने की बिल्कुल चिंता न करके अपने भावों को, अपनी विशुद्धि को बढ़ाने का और सम्यक प्राप्त करने का पूरा पूरा उपाय करना चाहिए। इसलिए मैं एक पूजा की है, मैं उसमें बताता हूँ आपको। उसमें ये जो भाव आते हैं ना, कल अनुजी बोला था हमें सम्यक जल्दी प्राप्त कर लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे सम्यक प्राप्त हो। तो हमें किसी तरह की कोई आकांक्षा, न सम्यक प्राप्त करने की, न व्रत धारण करने की, न मुनि पद, न आपको केवल ज्ञान की, न सिद्ध दशा की भी। ये सारी की सारी दशाएं हैं, पर्याय हैं। हमें तो इनकी कोई भी इच्छा रखने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इच्छा तो हमें ज्यादा ये कर सकते हैं कि मैं अपने स्वरूप को जानूं और जानने से मैं अपने सुख को प्राप्त करूं, बस अपने सुख का वेदन मैं खुद करूं जो मेरे अपने गुण में है। इसके अलावा कोई भी दूसरा जो उपाय या भाव होगा वो बंद का ही होगा, और बंद का उपाय से कोई फायदा नहीं होगा, बंद ही होगा वो। एक ये जयमाला है इसकी, बहुत अच्छी लगी थी। ये कहते नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं श्रद्धेय स्वरूप हूँ। नहीं चाहिए सम्यक ज्ञान, सुज्ञान चिद्रूप हूँ। नहीं चाहिए सम्यक चारित्र, राग रहित त्रिकाल हूँ। सुख भी मुझको नहीं चाहिए, परम तृप्त निहाल हूँ। शक्ति कुछ भी नहीं चाहिए, अनंत वीरजवान हूँ। प्रभुता की दरकार नहीं, अहो स्वयं भगवान हूँ। अब प्रकाश की नहीं जरूरत, मैं प्रकाश में हूँ सदा। नहीं चाहिए मुझे स्वच्छता, सहज स्वच्छ ही हूँ सदा। सिद्ध दशा भी मुझे नहीं चाहिए, स्वयं सिद्ध गुणधाम हूँ एकांत शांत में चिन्मय, अद्भुत आत्म राम हूँ। करना मुझको ध्यान नहीं है, जब परम ध्येय में आप हूँ। शक्ति अनंत उछलती निर्मल, मंगल में निष्पाप हूँ। आराधना की नहीं कामना, मैं ही तो आराध्य हूँ। साधन साध्य विकल्प नहीं है, पूर्ण स्वयं ही साध्य हूँ। करने को अवकाश नहीं कुछ भी, मैं तो पूर्ण कृतार्थ हूँ। बंधन मुक्त दशा नहीं मुझको, सहज मुक्त में आप हूँ। पर्यायों की ओर लखे से अनुभूति दुर्लभ होती। पर्यायों की ओर लखे से, आप एक पर्याय की तरफ देख रहे, आयु बांधने से अनुभूति दुर्लभ होती, सम्यक बड़ी मुश्किल से मिलेगा। गेयों का बहुमान किए से रागमय परिणति होती। गेयों का मतलब जो देख रहे हैं उससे रागमय परिणति होती। निज का ही श्रद्धान ज्ञान, निज का ही श्रद्धान ज्ञान संवर निर्जरा पर प्रगटाता है। निज स्वभाव में पूर्ण रमनता, परम मुक्ति पर दाता है। अखिल विश्व में निज ही निज है, निज में मेरा लोक है। मोह अंधेरा भाग चुका है, फैला ज्ञानालोक है। कहूं कहाँ तक क्यों कैसे, मैं अब विराम ही लेता हूँ। निज में ही आनंदित हूँ, अंतर निज रस पीता हूँ। ज्ञाता सहजानंद में अकृत्रिम भगवान, नित्य निरंजन ज्ञान में एक गायक अम्लान। इसमें आप बताइए अब किस चीज की इच्छा करेंगे आप? और अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचानिए, बस वही है पूरा, आत्मा की शक्तियों का पूरा आपने जो जयमाला पढ़ी है। और Yes. बहुत ही सुंदर। सर ये कौन सी पूजन है, ये मुझे किसकी अभी जयमाला? मिले, ये पूजन, ये रामाशा दिगंबर जैन मंदिर इंदौर से अभिनव जिन पूजन करके एक पूजन की, मुझे अच्छी लगी। इसमें मैंने बोला था ना, अलग तरीके से पूरा उपयोग लगता है और बहुत अच्छी तत्व भरी है ये। बहुत अच्छी लगी, उन्होंने पढ़ाया था ये, बहुत अच्छी लगी इसमें। ये अब किस ये चीज की इच्छा व्हाट्सएप करेंगे कर हम? दीजिएगा ना।
बस ये जो मेरा मैसेज कर स्वरूप है, दीजिएगा ना। इतना ही मेरी गलती है कि मैं अपनी आत्मा को अज्ञानवश जो है वो नहीं मान रहा हूं। बस जो है उसको मैं ज्ञान से मान लूं कि मैं ऐसा हूं, तो मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कुछ बोले राखी जी? मैं बोली आप ये पेज थोड़ा व्हाट्सअप कर दीजिएगा ग्रुप में। हाँ, कर दूंगा। यस यस। मेरे को एक क्वेश्चन था, आपने ये जो आयु बंध का बोला ना, ये सैनिक महाराजा ने बोला कि नरक आयु बांध ली, तो उसके बाद उनकी 7वीं नरक से 3री नरक, उनको वैसे भाव कैसे आए फिर करने का कि उसने मैं उसको पश्चाताप कम किया करूं? था ना। हाँ, पश्चाताप किया तो सम्यक दर्शन फिर प्राप्त कर लिया था ना। और भविष्य लेकिन के तो प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया उन्होंने। नहीं, लेकिन बोल रहे हैं ना कि जब ये जब बंद हो चुका है सर्प तो फिर डाला भाव ऐसे तब ही रहते उन्होंने, हैं। पहले सर्प जब डाला मुनिराज के उसमें, वो स्टोरी आप पढ़ना तो मतलब तब उनके बहुत तीव्र भाव थे, मतलब बदला लेने के, और मतलब क्रोधित क्रोधित क्रोध में डाला, तो तब उनकी आयु का बंध होने वाला होगा। उनको 7वें नरक की आयु का बंध हुआ। बाद में जब पश्चाताप हुआ तो उनको फिर वो आयु घट के 3रे नरक की हो गई। हम क्यों करते हैं, मतलब चाहे स्वपर के भेद को द्रव्यानुग के हिसाब से नहीं माने, पर जो हम सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, हम अपनी गलतियां मानने के लिए करते हैं ना, मतलब हमारे भाव शुद्ध हों। चरणानुयोग के हिसाब से ना। बट उसमें नरक की बांधी थी, नरक की ही रही वो आयु। तो आयु स्वर्ग आयु नहीं हो गई। इवन सम्यक दर्शन प्राप्त किया। और दूसरा एक और भी नियम शायद है कि उन्होंने अगर तीर्थंकर प्रकृति बांधनी शुरू की है, तो तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव 3रे नरक से नीचे नहीं जा सकता है। ये भी एक नियम है। तो वो समय जो कम चेंज हो गया हुआ है उनका। बनने के बाद, जो गए हैं, वो चेंज सिर्फ उसी आयु में हुआ, नरक आयु में। स्थिति कम ज्यादा हुई है। नरक कौन सा नरक है, उसकी छोटे वाले नरक में गए हैं, बट नरक से 7वें देव आयु नहीं 3रे हुई। में है। ये 7वें से 3रे में। और ये है, जैसे एक नियम ये भी है, यदि आयु नहीं बांधी और सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो फिर वो मतलब नरक और तिर्यंच में नहीं जाएगा वो तो जीव। सिर्फ पक्का देवगति हाँ ही जाएगा। हाँ। मनुष्य जो भी यदि बांधेगा। सम्यक दर्शन तक मतलब यदि नहीं बांधी आयु, तो ये सब आयु बंध के भी अलग अलग कारण है, जो दूसरे शास्त्र अपने हैं उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, जीव कांड वगैरह में काफी डिटेल दिया है इसका। उसका मेन तो यही निष्कर्ष है कि अपने परिणाम क्या है उनका ख्याल रखो बस। इन परिणामों का भाव, इन परिणामों का क्या है ना, वो एक, इन परिणामों का असर क्या होगा। परिणामों परिणामों की संभाल कर, हाँ, टोडरमल जी परिणामों की कहते हैं, संभाल अपने कर। परिणामों की संभाल यस, कर। ये अल्टीमेटली ये है कि अपने परिणामों की संभाल कर। और अगर परिणामों की अगर हम संभाल इतने सावधानी पूर्वक नहीं कर रहे हैं, तो ये जैसे शास्त्र में बताया है कि स्वाध्याय करिए, व्रत नियम पालन करिए, हर वक्त शुभ भाव में रहिए, अपने आप आपके भाव जो है सो सुधरते चले जाएंगे। चलिए आगे करें, ये लास्ट चैप्टर। पढ़ो। हाँ, पढ़िए। हम लोग धीरे धीरे करके पूरा पढ़ के खत्म कर रहे हैं। मतलब इसका क्या मतलब है, छोटा छोटा एफर्ट भी अगर कंटिन्यूअसली करें तो वो बड़े अच्छे फल देता है। हमने पूरा मोक्ष मार्ग समाप्त किया, आज ये भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 3रा किताब हम शुरू कर देंगे। सिर्फ थोड़ा सब लोगों को है जो हम लोग पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा एक आधी क्लास में, 2 क्लास में ना, मतलब जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया था, और हमारा भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो अभी अपना 2 दिन पेपर डिले भी हो गया है हम्म। टेक्निकल इशू के कारण, तो हम एक आध दिन और ले सकते हैं नहीं, वो प्रथम तो अध्याय। एक्चुअली पेपर तो 7 दिन तक खुला रहेगा, 3-4 दिन। आज जैसे ये मेरा ये है कि आज ये समाप्त हो जाए तो एक बार पूरा स्टडी हो जाएगा। हाँ कल जी, हाँ पूरा जी, एक बार पूरा पढ़ लेंगे, फिर एक हाँ दिन मैं जी, आज वो पंचलब्धि की किताब डाली है, उसमें हाँ आपका जी, जो हाँ क्षयोक्षम का है उसके बारे में करीब 8 पेज है, 8-10 पेज। वो पढ़ने से सबको क्लियर हो जाएगा, एक देश और सर्वदेश, ये स्पर्धकों के बारे में। तो दो दिन और खत्म करके ये पूरा हो जाएगा। कल कर लेते हैं बाकी का जो है डाउट या रिवीजन हाँ वगैरह। जी, हाँ जी। ठीक। पढ़िए कुछ सुमलता जी आप। भैया आज कौन सी बुक ले रहे हैं? तत्वार्थ मणि अभी प्रदीप भाग 2। लास्ट वाला, मतलब जो अपना 8वां अध्याय का लास्ट 25वां सूत्र। अच्छा,
चारों प्रकार के बंध की चर्चा होने के उपरांत अब उन कर्मों को पुण्य और पाप के रूप में विभाजित करते हैं। सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणी पुण्यम देश शुभायु अतो नाम अन्यत् गोत्राणि पुण्यम सातावेदनी अतोन्यत् मनुष्य पापम। तिरिंश और एव आयु तथा उच्च गोत्र और नाम कर्म की 37 प्रकृतियां, कुल मिलाकर 42 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां हैं। इन पुण्य प्रकृतियों के अतिरिक्त शेष प्रकृतियां पाप प्रक्रिया हैं। आश्रव और बंध तत्व का निरूपण करने वाले 6वें, 7वें और 8वें अध्यायों के समाप्ति के अवसर पर कर्मों के आश्रव और बंध का विस्तार से निरूपण करने के उपरांत अंत में आचार्य देव ने सोचा कि पुण्य और पाप भी तो धर्म नहीं कर्म ही है, उनका भी आश्रव बंध होता है, अतः उनकी भी चर्चा यही कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले अध्यायों में संवर, निर्जरा और मोक्ष रूप धर्म की चर्चा चलेगी। कर्मों में 4 घातिया कर्म तो पूर्णतः पाप रूप ही है, अतः उनकी सभी प्रकृतियां पाप रूप ही है। अघातिया कर्म आत्मगुणों को नहीं घातते और उनकी सत्ता अनंत भगवान के भी पाई जाती है। जो अनंत भगवान अनंत सुखी है, अनंत सुखी हो गए हैं, उनके भी विद्यमान रहने वाले अघातिया कर्मों में भी जो कर्म रागी द्वेषी आत्मा को असाता के निमित्त हो, नीच कुल में पैदा कराए, नरकादि अशुभ गतियों में ले जाए और अशुभ शरीर के संयोगों के निमित्त हो, उन्हें पुण्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि कभी कभी पुण्य की व्युत्पत्ति भी इस प्रकार की जाती रही है कि यो पुनाति आत्मानम सहा पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करे वह पुण्य है। ये यद्यपि व्युत्पत्ति का क्या मतलब है यहाँ पे? व्युत्पत्ति उत्पन्न होना। ओके। तो ये पुण्य की उत्पत्ति भी इस प्रकार की जाती रही है, उत्पन्न होना या करवाना, उसका उत्पत्ति। हाँ पढ़िए। यद्यपि तथ्य की बात तो यही है कि कर्म चाहे पुण्य रूप हो या पाप रूप हो, जो आत्मा को बंधन में डाले, बंध का कारण हो, उसे पवित्र करने वाला कैसे माना जा सकता है। यही कारण है कि यहाँ आचार्य देव ने पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों को बंध अधिकार में रखा है। अघातिया कर्मों में असाता वेदनी, अशुभ, आयु, नीच गोत्र और नाम कर्म की उन सभी प्रकृतियों को जो आत्मा को प्रतिकूलता प्राप्त कराने में निमित्त हो, पाप माना गया है। पुण्य तो मात्र उन्हीं प्रकृतियों को माना है जो लौकिक दृष्टि से आत्मा को अनुकूलता प्रदान कराने में निमित्त हो। इस प्रकार घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियां हैं, ये सब पाप रूप ही है। अघातिया कर्मों की 101 प्रकृतियां हैं, उनमें पुण्य और पाप दोनों की प्रकृतियां हैं। उनमें से निम्नोक्त 68 प्रकृतियां पुण्य रूप है। सातावेदनी, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, उच्च गोत्र, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति, 5 प्रकार का शरीर, औदारिक, आहारक, वैक्रियक, तेजस और कार्मण। 16 से 20 शरीर के 5 प्रकार के बंधन। औदारिक बंधन नाम कर्म, वैक्रियक बंधन नाम कर्म, आहारक बंधन नाम कर्म, तेजस बंधन नाम कर्म और कार्मण बंधन नाम कर्म। 21 से 25 5 प्रकार का संघात। औदारिक संघात नाम कर्म, वैक्रियक संघात नाम कर्म, आहारक संघात नाम कर्म, तेजस संघात नाम कर्म और कार्मण संघात नाम कर्म। 26 से 28 3 प्रकार का अंगोपांग। औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म, वैक्रियक शरीर अंगोपांग नाम कर्म और आहारक शरीर अंगोपांग नाम कर्म। 29 से 48 वर्णातिक की 20 प्रकृतियां। कोमल स्पर्श नाम कर्म, कठोर स्पर्श नाम कर्म, गुरु स्पर्श नाम कर्म, लघु स्पर्श नाम कर्म, शीत स्पर्श नाम कर्म, उष्ण स्पर्श नाम कर्म, स्निग्ध स्पर्श नाम कर्म, रुक्ष स्पर्श नाम कर्म, खट्टा रस नाम कर्म, मीठा रस नाम कर्म, कड़वा रस नाम कर्म, कषायला रस नाम कर्म, चरपरा रस नाम कर्म, सुगंध नाम कर्म, दुर्गंध नाम कर्म, काला वर्ण नाम कर्म, पीला वर्ण नाम कर्म, नीला वर्ण नाम कर्म,
लाल वर्ण नाम कर्म और सफेद वर्ण नाम कर्म। 49 समचतुरस्थान, 50 व्रज वज्र वृषभ नाराज सहनन, अगुरु लघु परघात, उच्छ्वास उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्ति, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशाकीर्ति, निर्माण और 68 तीर्थकरत्वम च। भेद विवक्षा से ये 68 पुण्य प्रकृतियां हैं और अभेद विवक्षा से 42 पुण्य प्रकृतियां हैं, क्योंकि वर्णादिक के 16 भेद और शरीर नाम कर्म अंतर्गत 5 बंधन, 5 संघात, इस प्रकार कुल 26 प्रकृतियां घटाने से 42 प्रकृतियां रहती है। पाप प्रकृतियां 100 है, जो निम्न प्रकार है। 1 से 47 घातिया कर्मों की सर्व प्रकृतियां, 48 नीच गोत्र, 49 असाता वेदनी, 50 नरकायु, 51 नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, 53 तिर्यंच गति, 54 तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, 55 से 58 एकेंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक 4 गति, एकेंद्रिय जाति नाम कर्म, द्विंद्रिय जाति नाम कर्म, त्रिइंद्रिय जाति नाम कर्म, चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म, 59 से 63 5 संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान नाम कर्म, स्वाति संस्थान नाम कर्म, कुब्बज संस्थान नाम कर्म, वामन संस्थान नाम कर्म और हुंडक संस्थान नाम कर्म। 64 से 68 5 सहनन, वज्र नाराज सहनन नाम कर्म, नाराज सहनन नाम कर्म, अर्ध नाराज सहनन नाम कर्म, कीलक सहनन नाम कर्म, असंप्राप्त श्रु पाटिका सहनन नाम कर्म। 69 से 88 वर्णाधिक 20 प्रकार कोमल स्पर्श नाम कर्म, कठोर स्पर्श नाम कर्म, गुरु स्पर्श नाम कर्म, लघु स्पर्श नाम कर्म, शीत स्पर्श नाम कर्म, उष्ण स्पर्श नाम कर्म, स्निग्ध स्पर्श नाम कर्म और रुक्ष स्पर्श नाम कर्म, खट्टा रस नाम कर्म, मीठा रस नाम कर्म, कड़वा रस नाम कर्म, कषायला रस नाम कर्म, चरपरा रस नाम कर्म, सुगंध नाम कर्म, दुर्गंध नाम कर्म, काला वर्ण नाम कर्म, पीला वर्ण नाम कर्म, नीला वर्ण नाम कर्म, लाल वर्ण नाम कर्म और सफेद वर्ण नाम कर्म। 89 उपघात, 90 अप्रशस्त विहायो गति, 91 स्थावर, 92 सूक्ष्म, 93 अपर्याप्ति, 94 साधारण, 95 अस्थिर, 96 अशुभ, 97 दुर्भग, 98 दुस्वर, 99 अनादेय और 100 अयशः कीर्ति है। भेद विवक्षा से ये सब 100 पाप प्रकृतियां हैं और अभेद विवक्षा से 84 है, क्योंकि वर्णाधिक से 16 उपभेद घटाने से 84 रहते हैं। इनमें से भी सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति तथा सम्यक मोहनी प्रकृति, इन 2 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, अतः इन 2 को कम करने से भेद विवक्षा से 98 और अभेद विवक्षा से 82 पाप प्रकृतियों का बंध होता है। परंतु इन दोनों प्रकृतियों की सत्ता तथा उदय होता है, इसीलिए सत्ता और उदय की भेद विवक्षा से 100 तथा अभेद विवक्षा से 84 प्रकृतियां होती है। ये सभी पुण्य पाप प्रकृतियां बंध रूप है, यही कारण है कि इन्हें यहाँ बंधाधिकार में रखा गया है। पुण्य और पाप के संदर्भ में एकत्व का जो भाव यहाँ दोनों को बंधाधिकार में रखकर व्यक्त किया गया है, उस भाव का पोषक कथन आचार्य कुंदकृत प्रवचन सार में इस प्रकार प्राप्त होता है। नहीं मन्नदी जो एवं नत्थि विशेषोक्ति पुण्य पावाणम इंददि घोरम पारम संसारम मोह क्षणो घोरम पारम संसारम मोह क्षणो। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आच्छन्न वे। इस प्रकार जो व्यक्ति पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है ऐसा नहीं मानता है, अर्थात उन्हें समान रूप से है नहीं मानता है, वह मोह से आच्छन्न प्राणी अपार घोर संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण करता है। समय सार के पुण्य पाप अधिकार में पुण्य और पाप
दोनों को बेड़ियां बताया गया है। पुण्य को सोने की बेड़ी और पाप को लोहे की बेड़ी कहा गया है। बेड़ी किसी भी धातु की क्यों न बनी हो, है तो बंधन ही। इस प्रकार घाती कर्मों की 47 और अघाती कर्मों की 101, कुल मिलाकर 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां होती हैं। इन 148 प्रकृतियों में पुण्य प्रकृतियां 68 और पाप प्रकृतियां 100 होती है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि पुण्य प्रकृतियां 68 और पाप प्रकृतियां 100, इस प्रकार तो कुल प्रकृतियां 168 हो गई, जबकि कुल प्रकृतियां 148 ही है। उत्तर, 8 प्रकार के स्पर्श, 5 प्रकार के रस, 2 प्रकार की गंध और 5 प्रकार का रंग वर्ण, ये 20 प्रकृतियां पुण्य रूप भी होती है और पाप रूप भी। इस कारण 20 अधिक हो गई है। तीर्थंकर नाम कर्म जैसी पुण्य प्रकृति को बंधाधिकार में रखकर आचार्य देव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लौकिक दृष्टि से पुण्य कितना ही महान क्यों न हो, है तो आखिर आश्रव भाव ही, बंध भाव ही है। तात्पर्य यह है कि तीर्थंकर प्रकृति के प्रति भी व्यामोह ठीक नहीं है, उचित नहीं, क्योंकि वह भी आश्रव भाव है, बंध भाव है। आश्रव और बंध में व्यामोह को उचित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार 8वां अध्याय भी समाप्त हो गया। ये हमारा सिलेबस खत्म हो गया। आप बताए कोई इसमें कंक्लूड करे इस चैप्टर के बारे में, कोई बताएगा कुछ? इतनी प्रकृतियां सब याद व्यामोह है। का क्या मतलब है? हाँ? मोह क्या? व्यामोह, व्यामोह मोह, हाँ, मोह से आच्छादित व्यामोह। दो तीन पॉइंट है। एक तो हमें करना तो शुद्ध भाव ही है, लेकिन शुद्ध भाव में डायरेक्टली जाना मुश्किल होता है, तो हमें तो शुभ में जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसको उसी हिसाब से समझना है कि शुभ में जाना है, लेकिन शुभ से शुद्ध हो जाएगा ये नहीं मानना है। शुभ में जाना है अशुभ से बचने के लिए। और दूसरा, जितनी भी घातियां प्रकृतियां सारी की सारी पाप रूप ही है, 47 प्रकृतियां। और पाप और पुण्य जब हम सोचते हैं कि अच्छा है बुरा है, अब पाप प्रकृति बांधेंगे पुण्य प्रकृति बांधेंगे, उससे तो संयोग ही मिलने वाले हैं। अघातीय प्रकृति है, हमारे मिथ्यात्व को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उनसे, पाप और पुण्य प्रकृतियों से। और ये 20 प्रकृतियां जो दोनों में बताई है, ये देखिए 29 से 48 ये पुण्य प्रकृतियां भी ली है, सेम चीज। और यही 59 से 88 दोनों की दोनों स्पर्श गंध वर्ण, इसकी जो 20 प्रकृतियां वो दोनों में पाप भी होती है पुण्य रूप भी होती है। और जब भी प्रकृतियों की बात होती है तो 3 तरीके से होती है, बंध, उदय, सत्ता। बंध में बंध कितनी हो सकती है, बंध कितनी प्रकृतियों का हो सकता है, और उदय में कितनी प्रकृतियां एक साथ आ सकती है, और सत्ता में कितनी प्रकृतियां रह सकती है। तो जैसे बंध की प्रकृति बताई थी कि ये जो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिश्र प्रकृति है, इनका बंध नहीं होता है, इनकी सत्ता होती है, और सत्ता में जो होता है वो उदय में आता है। तो ये तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं, बंध, उदय, सत्ता। तीनों के नंबर अलग अलग होते हैं। कौन कौन सी प्रकृति बंध हो सकता है, कौन सी उदय आ सकती है, कौन सी सत्ता में रह सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में हाईलाइट किया है, तीर्थंकर नाम प्रकृति जैसी पुण्य प्रकृति सबसे उत्कृष्ट, जिसमें यशस्व, जिसने ऐश्वर्य जो सबसे अधिक मनुष्य में पाया जाता है, उनका क्योंकि एक तो उनका परम औदारिक शरीर होता है जिसमें निगोदिया जीव नहीं होते हैं, और दूसरा उनका समोशरण देव आकर लगाते हैं, और तीसरा उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। तीनों में ही उनका कोई भाव नहीं है, न वो ये जानते हैं कि ये सब हो रहा है, वो तो अपने उस वक्त अपने स्वरूप में चरण कर रहे हैं और अपने सुख का, अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं। उनको जरा भी ये भान नहीं है कि मेरे पास ये ऐश्वर्य है। तो ये कहते हैं कि हमारा अगर छोटा सा ऐश्वर्य हो जाए तो हमें कितना मान आ जाता है। तो उनको ये समझ के सोचना चाहिए कि उनका जो उत्कृष्ट वैभव है, इसके आगे और कोई वैभव ऐश्वर्य टिकता नहीं है। तो उनको जरा सा भी उस बारे में मान नहीं है, उसकी तरफ वो देखते भी नहीं है अनंत भगवान। तो हमें अपने छोटे छोटे उपलब्धियों पे मान नहीं करना चाहिए, समता भाव रखना चाहिए। यहाँ तक पूरा अभी बंद के कारण बंद, अभी अब ये सब जानने के बाद अब होगा समर, जहां से धर्म की शुरुआत होगी, वो समर अधिकार से शुरू होगी, मेरे ख्याल से भी नेक्स्ट हमारे सेमिस्टर में होगा। नेक्स्ट सेमेस्टर सर बहुत इम्पोर्टेंट है। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में भी 7वां अधिकार है,
यस। जो मेन है हमारे लिए, और इधर भी संवर निर्जरा शुरू है। हाँ यस, मेन तो अभी और नए चक्र वाली बुक है। हाँ यस यस यस। अभी जिन लोगों के पास अगले साल मतलब अगले सेमेस्टर की बुक नहीं हो, अभी से वो लोग ट्राई करें टोडरमल स्मारक में। तो वो अभी से ही अगर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कोई बात नहीं, जैसे ही सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो इमीडिएटली आप अपना बुक्स ऑर्डर कर दीजिए ऑनलाइन, क्योंकि 3 महीना लगता है और बहुत सारी बुक्स मिलती नहीं है। तो अगर आपको पता चल जाएगा तो आप आपस में पूछ सकते हो, जीरोक्स करा सकते हो, अपना मंदिर वगैरह से कहीं से लाके लोन पे लाके यूज कर सकते हैं। 3 महीना आपके पास है, क्योंकि तो दिक्कत होती है वहाँ पे। और अभी तो सारे के सारे 2-3 महान ग्रंथ ही है, समय सार है या मोक्ष मार्ग प्रकाशक है या तत्वार्थ मणि प्रदीप है, ये तो हमारे पास होनी ही चाहिए। तो इसलिए आप अभी अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कभी भी अप्लाई कर सकता है। 4th ईयर और 4th ईयर का 7th 8th सेमेस्टर करके आप अप्लाई कर सकते हो बुक्स के लिए। ना डीपी जो है ना उसमें सारा सिलेबस दिया हुआ है, जो हाँ मेन बट ग्रुप का DP है। चेक करना पड़ेगा फाइनली, क्या इस बार भी थोड़ा सा चेंज किया था उन्होंने डीपी के हिसाब से। तो हम्म। फाइनली बट मेन बुक तो वही मोक्ष मार्ग प्रकाशक, समय सार, ये तो और मणि प्रदीप और नए चक्र। नेक्स्ट में यही है, मतलब तत्वार सूत्र है नेक्स्ट, और नए चक्र है, और मोक्षमा प्रकाशित जी का और 7वां और 9वां अधिकार है शायद। नेक्स्ट नेक्स्ट में नियम सर इम्पोर्टेंट बोला था, नियम टॉपिक सर शुरू भी होने बोला वाला था ना। है। तो देखिए, गुण स्थान शुरू होने वाला है नेक्स्ट में, मेरे ख्याल से गुण स्थान शुरू होने वाला है। नियम सर बोल रही थी मैडम। वो तो फाइनली स्टार्ट होगा तब पता लग जाएगा क्लास में इस बार क्या उन्होंने डिसाइड किया। अगर बाई चांस कोई चेंज करते हैं तो स्टार्ट में पता लग जाएगा। धीरे धीरे अपनी पढ़ाई थोड़ी क्लिष्ट होती जा रही है। बट अभ्यास भी तो होता जा रहा है, बैठ के 1 घंटा पढ़ने का। और अभ्यास करने की इच्छा हो रही ना। हाँ तो अच्छा है ना, तो समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाता है। होते हैं। हाँ इस बार हमारी जो कोर्स बुक आई थी उसमें गुणस्थान प्रवेशिका नहीं आई थी, तो जिनको भी नहीं आई तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस में तो है, यस वो मंगा लें सब लोग, या उसका पीडीएफ से जो प्रिंट वगैरह निकालना है। यस। वो नहीं आई थी, बाकी नए चक्र की आई थी, मोक्षमा प्रकाशक और ये जो तत्वार सूत्र जी ये तो है ही। इसमें भी हाँ सर नहीं, हमारे पास ये मणि प्रदीप नहीं आई थी, सिर्फ रेखा चित्र वाली ही आई थी। हाँ हाँ हाँ, नहीं कैसे हम भी हो, मतलब अगर पता लग जाए नहीं है तो शास्त्र जरूर साथ में होना चाहिए, चाहे जीरोक्स करा ले या कहीं से ले, शास्त्र जरूर होना चाहिए। वह उसके बिना फिर इंटरेस्ट नहीं आता है क्लास में। तो इसका हमारा बिल्कुल नियम से पूरा हो गया अभी आज तो अभी शायद तो एग्जाम खुला नहीं है लेकिन हो गया है पूरा। कल प्रथम वाली बुक लेके सब आइए, एक बार अपन समराइज कर लेंगे उसको। ये यस 6th सेमेस्टर में तो है परीक्षा मुख, तत्वार सूत्र, वही तो नए ना अभी। चक्र गाइड, पंच कल्याणक, सेल्फ स्टडी और गुणस्थान प्रवेशिका। हाँ यस, आसिक सेमेस्टर ऊपर, में। हाँ परीक्षा मुख भी नहीं आई हुई है अपने पास, और वो अब थोड़ा है अपने। न्याय का शास्त्र है, थोड़ा मिलना भी मुश्किल होता है मंदिर जी में। धर्म युग के शास्त्र तो मिल जाते हैं आसानी से, तो थोड़ा सा अभी से एफर्ट, मतलब अपने को मैम बता देंगे फर्स्ट वीक में ही कौन कौन सी बुक है, अगस्त में पता लग जाएगा हमें, तो हाँ सब पहले से ही कर ले तो ठीक है। वीरेंद्र हाँ जी, हाँ हाँ ये थोड़ा स्थितिबंध एक बार थोड़ा बता देंगे क्या? मेरा थोड़ा लेट हो गया था, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ हाँ, स्थितिपंद सबसे में। फर्स्ट हाँ स्थिति बंध में ये बताया, स्थिति मतलब कितने काल तक वो हमारे साथ तक कर्म रहेंगे। जब बनते हैं, बंधने के बाद कितने काल तक हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ एक क्षेत्र होगा, उनका संबंध रहेगा। और उसके बाद वो उदय में आके खिर जाएंगे, अनुभव कितना है उतना फल देके वो उदय में आके खिर जाएंगे।
तो उसको कहते हैं स्थिति बंध। तो किस इसमें दिया है कौन से कर्म की स्थिति कितने समय के लिए बनती है। तो कोई भी कोड़ा कोड़ी सागर से कोई कम नहीं बनती है, और कोड़ा कोड़ी सागर है जो हम सोच नहीं सकते हैं उतनी स्थिति होती है। अगर हम उसका वो एग्जाम्पल दिया गया है उसको अगर सोचेंगे तो हमारे बुद्धि में आना ही पॉसिबल नहीं होगा वो, कि इतना लंबा काल होता है। तो फिर भी कहने के लिए कोड़ा कोड़ी सागर, सागर एक यूनिट है समय बताने के लिए। कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागर, उतना होता है। अभी उसमें है कि आपका इसमें सब पूरे में वो टेबल में अच्छा दिया है, टेबल टेबल में पूरा अच्छा दिया, आप इसको रेफर करिए, एकदम समझ में आ जाएगा। गगन उत्तर सारा कुछ दिया हुआ है। टेबल वाली बुक है आपके पास? जी। हाँ, उसमें पेज 175 पे 175 देखिए। उसमें एक में यहाँ मिसिंग है, आयु के आगे 33 मात्र लिखा है, 33 सागर लिख लीजिए। 33 मात्र, अच्छा ऊपर सागर यूनिट में दिया 33 सागर मात्र। हाँ करेक्ट करेक्ट, ओके ठीक है। सागर सर ऊपर दिया हुआ है ऊपर अपने दिया हाथ है, पर। करेक्ट करेक्ट ठीक है। तो इसमें देखिएगा सबसे ज्यादा मोहनीय में इसकी है, मोहनी में 70 दिखा है। 70 जो है सो दर्शन मोहनी की है, चारित्र मोहनी की 40 होती है कोड़ा कोड़ी सागर। हाँ, और दर्शन ज्ञान अंतराय, ज्ञानावरण दर्शनावरण की 30 और वेदनीय की 30 और 40 और 30 70 ये। तो घातिया कर्म में मिनिमम 30 कोड़ा कोड़ी सागर बनती है, चारित्र में 40 और मोहनीय की दर्शन मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर। बाकी नाम और गोत्र में 20 कोड़ा कोड़ी सागर सबसे कम बनती है। और अंतराय ये हाँ, तो वेदनीय वेदनीय घातिया में वेदनीय की 30 बनती है। आयु की जो है सो कोड़ा कोड़ी सागर नहीं है, सिर्फ सागर है, इसलिए 33 मात्र लिखा है, 33 सागर ये बनती है आपके नरक आयु या देव आयु में मैक्सिमम 33 सागर बनती है। उसके बाद यहाँ जगन्य बताया आगे। जगन्य मतलब कम से कम कितनी बनती है, स्थिति कितनी बनती है, तो वो होती है एक अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त मतलब बहुत छोटा समय के लिए बनती है। जगन्य और उत्कर्ष दिया है, और एक दिया है आबाधा काल। आबाधा काल का मतलब होता है कि बनने के बाद कुछ समय तक वो पड़ी रहती हैं, उदय में नहीं आ सकती वो। तो हर एक स्थिति, जैसे अभी बांधी इमीडिएटली कोई कर्म बांधा, बोलते हैं कि कर्म उदय में आ जाएगा, नहीं आएगा। कुछ न जितनी स्थिति बांधी उसका सम पोर्शन तब तक वो पड़ी रहती है, उदय में नहीं आएगी, उसको आबादा काल बोलते हैं। तो जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए मेरे ख्याल से 70,000 वर्ष है उसका आबादा काल, मतलब 70,000 वर्ष तक उसका उदय नहीं आएगा, वो आबादा काल है। 7,000 है। 7,000 वर्ष। करस्टोर और जगन्य एकावली है। हाँ एक 7,000 करेक्शन, हाँ 7,000 वर्ष है उसका 70 का। उस हिसाब से सबकी जैसे 40 कोड़ा कोड़ी है तो 4,000 वर्ष है उसकी। तो ये 3 चीजें हैं। और स्थिति बंध में मिथ्या दृष्टि, ये सबसे ज्यादा जो उत्कृष्ट आयु बांधते हैं वो संगी पंचेंद्रिय ही बांध सकते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव के ही होता है। और कुछ इसमें? नहीं, थैंक यू। ओके।